नमस्कार मित्रों, एकलव्य एकेडमी टुडला में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस में घड़ी और कैलेंडर का जो टॉपिक है, तो उसको जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपका घड़ी और कैलेंडर का टॉपिक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज रीजनिंग की श्रृंखलाएँ स्टार्ट कर दी हैं। उसी में आपका सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा घड़ी। तो घड़ी में देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस टाइप से एंगल निकाला जाता है। अगर आपको एंगल दिया हो तो फिर टाइम कैसे निकालते हैं, और टाइम दिया हो तो फिर एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब को आज जानेंगे। तो उससे पहले घड़ी की कुछ बेसिक जानकारियाँ जानते हैं कि घड़ी में किन किन सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, कितना नहीं होता है, कितना बनता है, तो वो सभी के बारे में पहले हम जानेंगे। आइए देखते हैं। तो आप इसमें जैसे हम साथ साथ घड़ी को बनाएंगे उसे भी आप साथ नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आप सबसे पहले एक घड़ी बनाएंगे। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि अगर घड़ी का पूरा सर्किल जो होता है, घड़ी में ये पूरा सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसमें अगर 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड कर दें दो हिस्सों में, तो ये एंगल आपका बचा 180 और 180 डिग्री का। अगर इसे हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 हिस्से में प्रत्येक हिस्सा ये आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो घड़ी में अगर एंगल को लेकर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अगर घड़ी में एंगल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एंगल हमेशा मिनट की सुई और घंटे की सुइयों के बीच में बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले अगर हम मिनट की सुई की अगर हम बात करें, मिनट की सुई की अगर हम बात करें, तो मिनट की सुई अगर 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है ये बात करेंगे। तो मिनट की सुई अगर 12 से चलना स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया, उसने टिक 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 12 से पूरा चली। ठीक है, तो मिनट की सुई अगर 12 से चली और उसने अपना एक पूरा एक राउंड कंप्लीट किया, तो उसने 360 डिग्री घूम गई। तो मिनट की सुई 360 डिग्री घूमी, लेकिन जब वह 12 से स्टार्ट होगी और पुनः 12 पर पहुंचेगी, तो यानी कितना मिनट का समय ले लेगी, वो 60 मिनट का समय लेगी। कितने मिनट का समय लेगी, 60 मिनट का समय लेगी। अगर मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 6 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अगर हम यही बात करें घंटे की सुई को लेकर के, तो आप ये देखें कि हमने ये एंगल आपको डिवाइड किया है, तो आप इसको 3 हिस्सों में और डिवाइड कर दें। अगर 90 डिग्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो आपने देखा होगा घड़ी पर यहाँ पर 1 बजेगा, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 की डिजिट लिखी होती है। और आप अगर इसे देखोगे तो 3 की डिजिट में आप ये देखोगे प्रत्येक घंटे में जो गैप होता है वो 30 डिग्री का गैप होता है। तो आप यही ध्यान में रखेंगे, अगर घंटे की सुई 12 से लेकर के 1 पर आती है, अगर हम घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई की अगर हम बात करें, तो घंटे की सुई 12 से लेकर के 1 पर आएगी, तो आप देखेंगे 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। लेकिन जब वो 12 से 1 पर आएगी तो कितने डिग्री चल पाएगी, केवल 30 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, केवल 30 डिग्री चलती है। अब एक बात बताओ, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60। तो यहाँ कितना आएगा, ½ डिग्री चलती है। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट तैयार किए कि एक आपकी घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में ½ डिग्री चलेगी, और मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसके आगे हम समझाते हैं कि अब आपका एंगल कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों ने पिछला नोट कर लिया होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर बेसिक जो हमने बताया है कि मिनट की जो सुई है, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, और यहीं अगर घंटे की सुई की अगर हम बात करें, घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है।
वो अभी थोड़ा टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया होगा। चलो आइए हम बेसिक तरीका जानते हैं कि आपका अगर टाइम दिया होगा और 7:30 पर एंगल कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया था अभी, ये मेन कंसेप्ट है, आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री तथा घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आधा डिग्री है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा 7:30 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप ये देखें कि 6 से लेकर के 7 तक मिनट की सुइयों के बीच में आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का गैप होता है, तो 30 डिग्री लिख दिया। और हमें यह भी पता है कि मिनट की सुई 12 से लेकर के 6 तक चली है, तो यानी कि 30 मिनट चली है, और 30 मिनट चली है तो घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ी होगी। घंटे की सुई कितना आगे बढ़ी होगी, यही हमें क्या करना है, जानना है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो आप जानेंगे 30 मिनट में कितना चल जाएगी, 1/2 यानी कि 15 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री का कोण और जुड़ जाएगा उसमें, तो टोटल 7:30 बजे आप देखोगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे तो परीक्षा में हमें लगता है समय, तो इसके लिए आपके सामने जो शॉर्ट ट्रिक है उसी से हम करेंगे जिसमें आपका समय बचेगा। तो वो शॉर्ट ट्रिक आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, थीटा यानी कि एंगल निकालने की, 30h डिफरेंट 11/2 मिनट, ये आपका शॉर्ट तरीका है और इसी से हम क्या करेंगे, एंगल को निकालेंगे। अगर आपको अब 7:30 बजे का टाइम दे दिया जाए, 7:30 बजे का टाइम दे दिया जाए और आपसे थीटा पूछा जाए कि बताइए थीटा कितना होगा, तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिएगा यहां h यानी कि हावर्स को लेकर के है और m यानी कि मिनट को लेकर के है। तो 7:30 बजे पर हावर्स यानी कि 7 घंटे और मिनट यानी कि 30 मिनट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहां हो जाएगा 30 गुणा 7 डिफरेंट 11/2, मिनट कितना दे रखा है, 30। जब इसे सॉल्व करोगे तो 11-15 का मल्टीपल होता है 165, 7 या 21, 210, ये डिफरेंट का साइन होता है। जब इसे आप देखोगे तो कितना डिग्री बचेगा आपका, 45 डिग्री। तो यहां से हमारा थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी। इसमें आप लोगों को घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, वहां सेंस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ और आपके एंगल हैं, उनको भी हम एंगल निकालेंगे, तो तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलो आइए देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन एंगल का लेकर के है कि बताइएगा कि 8:36 पर यानी 8:36 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सभी स्टूडेंट करने का प्रयास करें, वीडियो को रोक दीजिएगा, इसमें आप लोगों को यानी कि वीडियो कम समय में हम पूरे क्वेश्चनों को करा पाए और आप वीडियो रोक करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे इसमें आंसर क्या आएगा इसका। तो वही आपका शॉर्ट तरीका। तो यहाँ h कितना लोगे, 8, h यहाँ पर कितना लेना है हमें 8, और m कितना लेना है आपका 36 लेना है। बस इतना याद रखना, ये हम इसलिए लिखा रहे हैं जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी भी घड़ी नहीं पढ़ा है उनके लिए आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे 30 गुणा 8 डिफरेंट 11/2, मिनट कितनी लगाओगे 36। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, ये 18, और इधर कितना हो जाएगा आपका 240, और इनका डिफरेंट करोगे तो इन दोनों का मल्टीपल कर लो, 11×8 = 88 और 11×1 = 11 और 11 और 8 कितना हो जाएगा आपका 198। तो अब इनका डिफरेंट देखोगे तो डिफरेंट कितने का हो जाएगा, 42 डिग्री का डिफरेंट होगा। तो यानी कि 8:36 पर हमारा जो एंगल निकल के आएगा वो कितने का आएगा, आपका 42 डिग्री का कोण आएगा। यही आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सभी भी दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो सेम इसी पैटर्न से करेंगे। 5 कितना मिनट दे रखा है 40, तो 5:40 पर दे रखा है, तो करने का तरीका भी हमारा यही है। तो कैसे करेंगे देखो, 30 गुणा 5 डिफरेंट 11/2, मिनट कितना दे रखा है आपका 40। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 150,
इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 और आप 11 का मल्टीपल करोगे तो 220। अब आप देखेंगे कि 150 और 220 का अंतर कितने का है, 70 डिग्री का अंतर है, यानी 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर इसके आगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन और कराते हैं। अब देखिएगा आप लोग क्या करेंगे, एक तीसरा क्वेश्चन है कि बताइए 11:59 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो वीडियो को रोक करके आप खुद करने का प्रयास करें। तो कैसे करेंगे इसको देखें, 30 इंटू एच की जगह कितना लोगे 11 है ना, डिफरेंट 11/2 मिनट कितना दे रखा है 59। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 330 डिफरेंट 11 इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 11 और इसका मल्टीपल हो जाएगा 11 नंबर 99, 11 पंजे 55, 55 और 9 कितना होगा आपका 64, यानी 649, 649/2। अब इसको आप एलसीएम मान लीजिएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 660 डिफरेंट 649, इन दोनों का डिफरेंट कितने का रहेगा 11/2। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5.5 डिग्री का आंसर आएगा। ठीक है, तो 11:59 पर आपका जो एंगल निकल के आएगा वो कितने का निकल के आएगा 5.5 डिग्री का एंगल निकल करके आएगा। देखिएगा सेम ये सवाल भी उसी तरह से है। तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करें उसमें आंसर दें कि 6:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, खुद से करने का प्रयास करें, और 11:38 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब इतना आप लोग कीजिएगा। फिर इसके आगे यानी कि अगर आपको टाइम दिया हो, अगर आपको टाइम दिया हो और एंगल निकालने के लिए पूछे तो इस शॉर्ट तरीके से हम यानी शॉर्ट तरीके से हम करेंगे। और अगर आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि पहले आपको एंगल दे दिया जाए और बाद में टाइम पूछे तो वो कैसे करेंगे, इसका दूसरा कंसेप्ट है। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लें और दोनों क्वेश्चनों को करने का प्रयास करें। चलो देखिएगा, हमने अगर एंगल निकालना सीख लिया है, अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल दिया जाएगा, सॉरी कोण दिया जाएगा आपका उसी में, तो आप अगर आपका कोण दिया जाएगा तो उसमें आप टाइमिंग कैसे निकालोगे, तो उसका दूसरा तरीका आपका हमने पहले तरीके में हमने क्या सीखा सबसे पहले कि अगर टाइम दिया है तो कोण कैसे निकालेंगे, और अगर इसमें एंगल देगा, वो पहले से आपका क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको कि एंगल गिवन है लेकिन टाइमिंग आपसे पूछा है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा कि 3 और 4 बजे के बीच में 3 और 4 बजे के बीच में 72 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके लिए पहले आपको बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि जो भी एंगल बनता है आप 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दें। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी एंगल है, जितने भी कोण हैं, वो सब कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो यहां पर 72 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में 2 बार बनेगा, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच में पूरा टोटल टाइम जोड़ा जाएगा तो 1 घंटे का होता है, तो 2 बार बनेगा। तो बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक। तो क्या शॉर्ट ट्रिक है इसे देखते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये आपने देखा होगा 2/11, यहां h आपका क्या रहेगा, h आपका रहेगा पहले वाला टाइमिंग, h आपका क्या रहेगा पहले वाला टाइमिंग, और a आपका क्या रहेगा, a आपका रहेगा गिवन एंगल, जो आपको एंगल दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 आंसर निकल के आएंगे इसके। तो देखते हैं 2/11, आप h कितना रखोगे 3, 30 गुणा 3 प्लस कितना रखोगे 72। एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार हमें माइनस लेना है। तो इसको टोटल यहां इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 72, इन दोनों को जोड़ोगे तो 162 गुणा 2/11। जब इसे सॉल्व करोगे तो 324/11, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 11 दूनी 22, बच गया आपका 10, 11 नंबर 99, 5/11। तो पहला आंसर हमारा निकल के आएगा 3:29 सही 5/11 मिनट। पहला आंसर तो ये हो गया प्लस को लेकर के। लेकिन यहीं पर हमने बताया कि 72 डिग्री का कोण जो बनना है वो 1 घंटे में
2 बार बनेगा। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लो, फिर हम इसका दूसरा बनाते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा इसे। दूसरा देखिएगा कि एक बार इसको हमें क्या करना है, माइनस लेना है। तो माइनस लोगे तो 2/11, यहां 30 दिया कितना हो जाएगा 30, 3 गुणा 30 माइनस एंगल कितना दे रखा है 72। जब इसे माइनस करोगे तो यहां पर बचेगा 2/11, 30 दिया 90 माइनस 11 कितना बच जाएगा आपका 18। 18 दूनी कितना होगा 36/11, यानी 3 सही 3/11। तो दो आंसर निकल के आएंगे। एक तो हमारा आंसर निकल के आया था कितना कि 29 सही 5/11 पर बनेगा 3 बजकर, और एक आंसर निकल के आएगा 3 बजकर 3 सही 3/11 पर बनेगा। ये दो आंसर आएंगे। आपको ऑप्शन किस तरह से दिया जाएगा, तो ऑप्शन देगा वो, जैसे कि मान लो ए ऑप्शन इसी को रख दिया, बी इसको रख देगा, सी ऑप्शन देगा ए एंड बी दोनों, फिर चौथा ऑप्शन बना सकता है नन ऑफ दिस, है ना। तो आपको पता है कि अगर दोनों में ऑप्शन है तो आपको क्या करना है, दोनों ही लगाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे में आपका 72 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा 2 बार बनेगा। अब हम देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। तो तब तक के लिए इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है। चलो आपने नोट कर लिया होगा वो वाला क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में, यानी कि टाइमिंग पूछा है आपको और एंगल दे रखा है 45 डिग्री का, यानी 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो इस कोण को कितने बजे कैसे सॉल्व करेंगे देखें। तो हमने बताया वही तरीका कि आप पहले कितना लीजिएगा 7 गुणा 30 कोष्टक में 2/11। जब इसे सॉल्व करोगे 7 गुणा 30 2/11 प्लस कितने डिग्री का लेना हमें 45। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 7 × 21 यानी कि 210 प्लस 45। तो इसको जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 255 गुणा 2/11। तो ये हो जाएगा आपका 510/11। 11 का इसमें डिवाइड कर दो तो 11 चक 44 बच जाएगा कितना आपका 44 7, 11 छिंग 66 बच गया आपका 4। तो 46 सही 4/11 पर, यानी आंसर क्या आएगा आपका इसका 7:46 सही 4/11 पर आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। फर्स्ट वाला आंसर है ये, ठीक है। दो आंसर आते हैं तो दूसरा तरीका हम माइनस करने पर लेंगे। तो यहां आप डायरेक्ट कर देंगे 2/11 210 माइनस 45, 210 माइनस 45, 210 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 165। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 से सॉल्व करोगे 11 कम 11 11 पंजे 55, 15 दूनी 30। तो दूसरा आंसर आएगा आपका कि 7:30 बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो इसी तरीके से करना चाहो तो 90 डिग्री का कोण हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और 90 डिग्री का हमारा दूसरा तरीका भी है। अभी हम 90 डिग्री और 180 डिग्री और 0 डिग्री के कोण को हम स्पेशल तरीके से पढ़ेंगे, उसे भी आगे नेक्स्ट इसी के आगे बढ़ेंगे तब इसके समझ लीजिएगा इस तरीके से। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो हमने दिया है 8 गुणा 30 प्लस 90, ठीक है। तो 90 डिग्री का बनाना है हमें इंटू 2/11। तो इसे सॉल्व करोगे तो 8 × 24 240 हो जाएगा, 240 प्लस 90 इंटू 2/11। जब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 330/2/11। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 × 33 30 दूनी 60, यानी कि 8:60 पर। अब 8:60 का मतलब क्या हुआ, तो 8:60 का मतलब हुआ करेक्ट 9 बजे आप घड़ी को देखोगे तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी में क्या होता है एक माइनस वाला भी बनेगा। तो हमने बताया एंगल आपका हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो दो एंगल बनते हैं। एक बन गया आपका 9 बजे बनेगा आपका 90 डिग्री, एक और माइनस करके देखेंगे तो देखेंगे 2/11 240 में से जब आप 90 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, जब 240 में 90 घटा दीजिएगा तो 120
50, 150 बचे आएगा। जब इसका मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 300/11। जब इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 11 दूनी 22, बच गया कितना 8, तो 11 7 77, बच गया कितना 3/11। दूसरा आंसर आ जाएगा आपका 8:27 सही 3/11। तो आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी टाइमिंग दे तो आपको कुछ नहीं करना है, एच यानी कि हावर्स को लगा के चलना है और गिवन एंगल को लगा के चलना है। केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ दिए जाएं तो जितने भी आपके एंगल हैं वो सब इसी तरीके से आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें समझते हैं 90 डिग्री। और आपका 90 डिग्री का कोण अगर इस तरह से पूछे तो भी आप कर सकते हो। एक और तरीका है जिसे हम आपको अभी नेक्स्ट बताएंगे, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम बताएंगे कि 90 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री को कैसे निकालते हैं। चलो आइए आप समझाते हैं आपको कि 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी आपको टाइमिंग दे, जैसे कि मान लीजिएगा हमने एक टाइमिंग लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि बताओ 8 और 9 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो टाइमिंग पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमने स्टार्टिंग में बताया था 1 घंटे का जो गैप होता है, 1 घंटे का गैप जो होगा वो 30 डिग्री का गैप होता है। कितना डिग्री का गैप होता है, 30 डिग्री का। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताएं कि 90 डिग्री का जो गैप होगा, 90 डिग्री का जो गैप होगा वो कितने घंटे में बनेगा, 3 घंटे में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 8 में 1 बार 3 जोड़ दो और 8 में 1 बार 3 घटा दो। तो 8 में 1 बार 3 जोड़ोगे और 8 में 1 बार 3 घटाओगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। 11 में 11/60 से गुणा कर दो, और सॉरी वो 60/11 से होगा, 60/11 से गुणा कर दो। और यहां बचेगा आपका कितना 5, 5 में 60/11 से गुणा कर दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो 11 से 11 क्या हो गया, कट गया, तो बच गया कितना 60 मिनट। तो 60 मिनट कितना हो गया 8:60। इसका टाइमिंग कितना आ जाएगा 9 बजे आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 300/11। 300/11, तो इसे सॉल्व करोगे तो 11 दूनी 22 और कितना बचा आपका यहां से 8, 11 7 77, कितना बच गया 27 सही 3/11। तो दूसरा आंसर आ जाएगा आपका 8:27 सही 3/11। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपका टाइमिंग दिया हो उसमें आप 1 बार 3 जोड़ें और 1 बार 3 घटाएं। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं इसी का 90 डिग्री का। जैसे हमने ले लिया आपका कि बताओ 4 और 5 बजे के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। 4 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। अलार्म बोल रहा हूं, 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो वही वाला टाइमिंग, तो 4 बजे है तो क्या करोगे 1 बार 3 जोड़ोगे और 4 में 1 बार 3 घटाओगे। तो 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 में 60/11 से गुणा कर दो और यहां बचेगा कितना 1 में 7/11 से गुणा कर दो। बस बन गया आपका 90 डिग्री। तो कैसे करोगे 7×42 420/11 है। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 11×3 = 33, बच गया कितना आपका 33 आपका बच गया यहां से 33, 7 और 2 9 बच गया, 9 11 8 88, 38 सही 2/11। तो यहां आंसर आ जाएगा आपका 4:38 सही 2/11 पहला आंसर। दूसरा आंसर कितना आएगा, ये तो आसान है भाई, 11 का इसमें डिवाइड करो तो 5 सही 5/11। तो दूसरा आंसर क्या आएगा आपका 4:05 सही 5/11। तो आई होप आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा 90 डिग्री का। और अगर ये तरीका भी आपका यानी कि शॉर्ट है, उससे भी शॉर्ट है, जो हमने 2/11 30 H प्लस माइनस एंगल लिखाया था, उससे भी ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री को लेकर के। हम बात करते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री को लेकर के। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि घड़ी की सुइयां
जब एक ही दिशा में होती हैं। ऐसा क्या यही होता है? नहीं, ध्यान रखना है, अगर घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में होगी तो इसका मतलब क्या है, उसे सरल रेखा माना जाता है। सरल रेखा में आपका 180 डिग्री पर भी होता है और 0 डिग्री पर भी होता है, तो वहां क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो वहां आपका 0 डिग्री होगा, और जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहां पर आपका क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहां बात आती है कोण की संख्याओं को लेकर के, कि 0 डिग्री एक घंटे में एक बार और 180 डिग्री भी एक घंटे में एक बार बनता है। तो चलो ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं यहां से। या आप एक घड़ी को बना लीजिएगा, चलो देखिएगा, हम इस घड़ी को बना रहे थे, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, उस वजह से। चलो अब इसी में आगे हम देखते हैं कि 180 डिग्री जो होता है उसमें दोनों सुइयां क्या होती हैं, हमारी विपरीत होती हैं, और 0 डिग्री पर क्या होता है, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो देखें कौन से समय से लेकर के आपका 180 डिग्री बनता है, किस समय पर 180 डिग्री कम नहीं बनता है, 0 डिग्री बनता है, किस समय पर 0 डिग्री नहीं बनता है। तो एक घड़ी बना लेंगे आप लोग इस तरह से, है ना। तो इसमें आप टाइमिंग लिखेंगे, तो ऐसे आप घड़ी बनाएंगे तो घड़ी में आप देखेंगे कि कहां पर आपने देखा होगा करेक्ट 12 जब बजते हैं, करेक्ट 12 जब बजते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। तो वास्तव में ये एक ऐसा समय होता है कि इस समय पर घड़ी की सुइयां क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो अब ऐसा समय कब आता है, तो ऐसा समय हम ध्यान रखेंगे, हमें ऐसा लगता है कि 1:05 हो रही है तो ऐसा लगेगा हमें कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत है। ऐसे हमें समय लगेगा 2:10 पर हमें ऐसा लगेगा कि घड़ी की सुइयां विपरीत हैं, 3:15 के आसपास ऐसा लगेगा, 4:20 के आसपास, 5:25 के आसपास, 6:30 के आसपास, ऐसे 7:30 बजे ऐसे आपको ऐसे लगेगा। तो यहाँ घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऐसा लगेगा हमें विपरीत है। लेकिन आप लोग यहाँ एक चीज फोकस करेंगे कि हमने जो भी टाइमिंग लिखा है ना, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 से लेकर के 2 बजे तक 1 घंटा हुआ, 2 से लेकर के 3 1 घंटा, यहाँ ऐसे घंटे काउंट करेंगे आप लोग। अब आप लोग देखिएगा यहाँ टोटल कितने हावर्स हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 घंटे में 180 डिग्री आपका, सॉरी 0 डिग्री आपका जो बना होगा वो आपका 10 बार बना है। कितने टाइम से बना है, 10 बार बना है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 11 और 12 बजे के बीच में 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, तो याद रखना है 11 और 12 बजे के बीच में 0 डिग्री 12 बजे ही बनता है। और अगर मैं ये बात करूं 12 और 1 बजे के बीच में 0 डिग्री कहां बनेगा, तब भी 12 बजे बनेगा। तो यहाँ पर 12 से लेकर के 1 तक 2 घंटे होते हैं, लेकिन 2 घंटे में 0 डिग्री केवल एक बार बनता है। इसलिए याद रखना है 0 डिग्री जो है वो 12 घंटे में 11 बार बनता है। और इसी तरह से 180 डिग्री का भी समय कम होता है, वो आपका 5 और 7 बजे के बीच में कम होगा 180 डिग्री का भी। तो याद रखना है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री की कोण जो है वो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में आपके याद रखना है 22 बार बनता है, चाहे आपका 0 डिग्री हो और चाहे आपका 180 डिग्री हो। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पहले तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइएगा, पहला क्वेश्चन अगर हम यहां पूछे कि बताएं 10 बजे से लेकर के, मान लीजिएगा आपका कोई भी टाइमिंग है 10 बजे से 2 बजे तक कितने 0 डिग्री के कोण बनेंगे और कितने 180 डिग्री के कोण बनेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो यहां पर क्वेश्चन काउंट करने के लिए आएगा तो कैसे करेंगे। अब ये देखो 10 बजे से 2 बजे तक
तो 10 बजे से 2 बजे तक टाइम कितना हुआ आपका? 4 घंटे हुए। कितने घंटे हुए? 4 घंटे हुए। अब 4 घंटे में हमें ये पता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, तो एंगल आपके कितने बार बनने चाहिए? 4 बार बनने चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखो कि इसके बीच में जो समय आपका 12 बजे का निकलेगा, अगर 12 बजे का टाइम बीच में निकलता है तो 0 डिग्री एक बार क्या हो जाता है हमारा? कम हो जाता है। तो 0 डिग्री 3 बार बनेगा और 180 डिग्री आपका 4 बार बनेगा। और अगर यही समय क्वेश्चन अगर ऐसे हो कि बताइएगा 3 बजे से लेकर के मान लो 8 बजे तक कितने 0 डिग्री और कितने 180 डिग्री बनेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक कितने 0 डिग्री और कितने 180 डिग्री बनेंगे, तो इसको कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे 3 से 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? तो 3 से 8 तक 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे में 0 डिग्री तो आपका 5 बार बनेगा। लेकिन याद रखो 6 बजे का समय अगर बीच में आएगा तो ऐसी कंडीशन में एक 180 डिग्री क्या होता है हमारा? कम होता है। तो 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? केवल 4 बार बनेगा। तो आप लोगों को ये संख्या निकालनी आ गई होगी कि 0 डिग्री कितनी बार बनता है और 180 डिग्री कितनी बार बनता है। अच्छा, अगर यही 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री भी 3 बजे पर कम होता है और 9 बजे पर कम होता है। तो याद रखना है कि 90 डिग्री जो है, इसे भी नोट कर लो, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहां से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 90 डिग्री क्या है कि 90 डिग्री आपका 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार आपका 90 डिग्री बनता है। तो इतना आप लोग नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद आगे समझाते हैं कि आगे इसका 180 डिग्री कितने बजे बनता है, वो टाइमिंग कैसे निकाली जाती है उसको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस तरह नोट कर लें। चलो, आपने पिछला नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 180 डिग्री और 0 डिग्री के कोण को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आप ये देखेंगे कि यहां में क्वेश्चन लिखते हैं, वो आप लोग नोट करेंगे कि ये बताएं कि 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में आपका 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, या क्वेश्चन आ सकता है 180 डिग्री कितने बजे बजेगा। तो कोई जरूरी नहीं है 0 डिग्री दे, तो वो यहां पर कह सकता है कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत। लैंग्वेज ये आ सकती है, एक दूसरे के। तो यहां पर ये 180 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? एक दूसरे के, सॉरी 0 डिग्री के लिए नहीं होगा, ये 180 डिग्री के लिए होगा, एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर घड़ी की सुइयां होंगी, वहां आपका 0 डिग्री। ये लैंग्वेज में आ सकता है कि बताएं 9 और 10 बजे के बीच में 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, या फिर वो कह सकता है कि 9 और 10 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब यानी कितने बजे एक दूसरे के ऊपर होंगी या कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आसान तरीका है, अगर आपसे 0 डिग्री पूछा जाए तो यहां में थोड़ा मैं एरो हटा देता हूं। अगर 0 डिग्री पूछा जाए आपसे तो 0 डिग्री के लिए आसान है। कैसे करोगे? पहले 0 डिग्री फिर 180 डिग्री समझेंगे। तो 0 डिग्री के लिए कैसे करोगे? पहले वाले टाइमिंग को लें और उसी में 60/11 से गुणा करना है। तो यहां पर आप देखोगे इनका मल्टीपल करोगे तो 540/11। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 11 चौक 44, 11 नंबर 99, 1/11। तो आंसर क्या आया आपका? 9:49 सही 1/11 मिनट पर आपका क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। आसान है। क्या करना है? पहले वाले टाइमिंग में ही 60/11 से क्या कर दोगे आप? गुणा कर दोगे। अगर यहीं पर 180 डिग्री पूछा जाए तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। तो आप ये देखो 9 बजे के विपरीत कौन सी संख्या आती है? 3 आती है कि नहीं आती है? तो यहां अब हमें 9 नहीं लेना है। कितना लेना है?
3 लेना है। 3 में 60/11 से गुणा कर दोगे और जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 180/11। जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 सही 4/11 आएगा। तो दूसरा आंसर आ जाएगा 9:16 सही 4/11 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा यहां पर और 0 डिग्री का कोण आपका 9:49 सही 1/11 पर बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी को लेकर के। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि बताइए 3 और 4 बजे के बीच में 0 डिग्री कितने बजे बनेगा और 180 डिग्री कितने बजे बनेगा। तो आसान है, कैसे करोगे देखो। करने का तरीका हमारा क्या है, अगर 0 डिग्री बोला गया है तो पहले वाले टाइमिंग को ही लें। तो पहले वाले टाइमिंग को हमने कितना लिया 3, है ना, और इसी में 60/11 से गुणा कर देंगे और 60/11 से करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 180/11। तो 16 सही 4/11। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:16 सही 4/11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा 3 और 4 बजे के बीच में। और अगर ऐसे आता है तो बताओ 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो 3 का विपरीत कितना होता है 9। 3 का विपरीत कितना होता है, देखो यहां से 3 का विपरीत होता है 9। तो 9 पर लेना है तो कितने से गुणा करोगे 60/11 से 540/11। तो आएगा 49 सही 1/11। कितने बजकर आएगा ये 3 बजकर। तो यहां बनेगा आपका कितना 180 डिग्री और यहां बनेगा आपका 0 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को 180 डिग्री और 0 डिग्री आप लोगों के समझ में आया होगा। तो आप लोग जो भी किताब पढ़ रहे होंगे उससे आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बताते हैं आपका क्लॉक एरर यानी वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज, इनको लेकर बताएंगे, ठीक है। तब तक इनको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा अब आप लोगों को 0 डिग्री और आपका 180 डिग्री समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिएगा 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में लेकर। परीक्षा में आपका एक तो पूछा जाता है, ध्यान रखना है, मिरर इमेज, मिरर इमेज को लेकर, और एक पूछा जाता है आपका वाटर इमेज। इसे हम कहते हैं, ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब और इसे हम बोलेंगे जल प्रतिबिंब। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो क्वेश्चन को जाने आप लोग। देखें क्वेश्चन आता है कि आपको घड़ी का वास्तविक समय दिया होगा, बोलेगा एक घड़ी में या एक घड़ी आपको 3:45 का समय दिखाती है। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, है ना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो इसके लिए आपके लिए आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, एक आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। वो क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो वो शॉर्ट ट्रिक होगी आपकी, कभी भी कोई भी समय दिया हो उसे आप क्या करोगे 11:60 से माइनस कर दोगे। तो 11:60 से माइनस करोगे तो अगर वास्तविक समय दिया है और दर्पण प्रतिबिंब में जो समय पूछा है ना, तो वो कैसे निकालोगे, इस 3:45 को 11:60 से माइनस कर दोगे। तो 11:60 से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहां बचेगा 15 और यहां बचेगा आपका 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 8:15 क्या दिखाएगा, हमारा समय दिखाएगा। चलो दर्पण प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे तब तक के लिए आप लोग क्या करें, नोट कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये, तो एक क्वेश्चन और करेंगे।
देखिएगा अगर ये देगा कि बताएं एक घड़ी में टाइम दे रखा है, आपको रियल टाइम दे रखा है, रियल टाइम दे रखा है कि घड़ी का वास्तविक समय जो है वो 4:55 का है, 4:55 का है। तो बताओ उसका मिरर इमेज में जो टाइम आएगा, मिरर यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाएगी। तो क्या करना है, आपको तरीका याद रखना है। वो तरीका क्या है हमारा 11:60, यही ट्रिक याद रखनी है। तो कैसे करोगे, 11:60 से 4:55 को माइनस कर दोगे। 4:55 को माइनस करोगे तो यहां बचेगा कितना आपका 7:05। आसान है, कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को दर्पण प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जल प्रतिबिंब को लेकर के। तो जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन कैसे आएगा, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा 11:60 से माइनस करना है। तो जल प्रतिबिंब में किससे माइनस करोगे, तो जल प्रतिबिंब के लिए आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक उसकी 18:30, 18:30 से माइनस करोगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन कैसे आएगा पहले ये समझे। क्वेश्चन देगा एक घड़ी में या एक घड़ी 4:35 का समय दिखाती है। तो बताइए कि जल प्रतिबिंब में बने या जल में बने प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगी। यानी कि क्वेश्चन आएगा इस तरह से, एक घड़ी 4:35 का समय दिखाती है, तो जल में बने प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगी। तो कैसे करेंगे, जो टाइम दिया है 4:35 का, उसे आप 18:30 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, देखें 18:30 माइनस कितना करोगे 4:35। अब हमने क्या कर लिया, यहां से माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे, जब आप 30 से 35 को माइनस करोगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो आप यहां से पूरा 1 घंटा हासिल में लोगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 और 30 मिलाकर के ये कितना हो गया 90। अब 90 में से 35 को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 90 में से 35 को माइनस करोगे तो यहां बचेगा 5, और यहां कितना बचेगा आपका 8 में से 3 गया कितना 5, तो 55 बचा। अब यहां कितना रह गया, 1 घंटा हासिल में चला गया तो कितना बचा 17, 17 में से 4 घटा दीजिएगा तो यहां बचेगा कितना आपका 13। तो इसको लिखोगे 1:55 का समय दिखाएगी, है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे करना है दोबारा समझो, कि आपको ये 18:30 का जो समय दिया है, जो क्वेश्चन में टाइमिंग दिया है उसको आप 18:30 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां से। अगर एक घड़ी में मान लीजिएगा 7:25 का समय हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब में बने प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो कैसे करोगे आप लोग इसे, तो देखें इधर 18:30 में से 7:25 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना आपका 11:05। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो देखिएगा इसमें हमने आज क्या पढ़ा इसमें, तो पहले आप ये समझें, इतना नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है वो आप एक बार रिवाइज कर लें, एक बार 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें आपको एंगल निकालना सिखाया था। तो एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था हमारा 30h डिफरेंट 11/2 मिनट। पहला तरीका ये था हमारा। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि हमें अगर कोई भी एंगल दिया हो और हमें निकालना होगा क्या, टाइम, तो उसके लिए हमने पढ़ा था 2/11, ठीक है, 30h ± a।
ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अगर हमें टाइमिंग निकालनी है तो। और एक हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री और 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, यहां हमने पढ़ा था 60/11 का गुणा करते हैं। और फिर हमने एक पढ़ा उसमें आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज के लिए क्या पढ़ा हमने कि मिरर इमेज में आप क्या करोगे, 11/60 से क्या करते हो, माइनस करते हो। एक हमने पढ़ा आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या करते हो कि आप 18/30 से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसमें हमने कितने पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए आपके, लगभग 5 पैटर्न के क्वेश्चन आपके घड़ी में हो चुके हैं। तो यही आपका सिलेबस में लगभग कंप्लीट, घड़ी ये टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कैलेंडर लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।